प्यारे भाइयों बहनों, आज का जलसा मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से जलसे निजी बेदारी के अनुमान से रखा गया है। आप हजरात के लिए मैं कोई नया शख्स नहीं हूँ, ना तारुफ का मोहताज हूँ। ये बस्तियाँ अच्छी तरह गवाही देगी। जब ये उजड़ रहे थे, इसको बुलडोजर लगाया जा रहा था, यहाँ के मकानात के ऊपर जो है पुलिस आकर जो है ना तोड़ रही थी। वो कायम खान था जिसने जो है ना उस वक्त के ACP से मुकाबला किया, उस वक्त के मंडल ऑफिसर से मुकाबला किया और उन घरों का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। ये अमानुल्लाह खान साहब की सरपरस्ती थी, क़यादत थी, लोगों ने आवाज़ दी। लेकिन वक्त के मेंबर पार्लियामेंट कब आए, 6 की बात कर रहा हूँ, सब हम ठीक ठाक करने के बाद में जो है ना 2-3 घंटे के बाद पुलिस से खौफज़दा थे। ऐसा आलम था 96 में दिन के 2 बज रहे थे। महमूद साहब सदर साहब अमान हॉस्पिटल आए, आकर कहने लगे डॉक्टर साहब फौरी चलिए, वहाँ पर घरों को बुलडोजर लगाया जा रहा है। फिर मैं आया, आने के बाद में बीच में मैं हूँ, एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ आवाम खड़ी है। पुलिस बंदूकें तान दी और पुलिस के ऊपर आवाम पथराव कर रही है। यहाँ से गोली भी मिल रही थी, यहाँ से पत्थर का भी मामला था। मैंने अल्लाह से दुआ किया, मौला तो लाज रख ले इन गरीबों की जो है, इनके घरों का तहफ़्फ़ुज़ कर। तो नतीजा ये हुआ कि जो है ना 5 मिनट के अंदर पूरी पुलिस चली गई और आज तक वो घर खाई है। इसके बाद में इस बस्ती के अंदर ड्रेनेज, नल, लाइट, रोडों का इंतजाम, बड़े बड़े बारिश होती तो बस्तियां डूबी रहती थी, बड़े बड़े नाले उस वक्त 99 के अंदर खान साहब की नुमाइंदगी के ऊपर जो है ना सारे डलवाए गए। लेकिन 99 के बाद में यहाँ पर का क्या हाल है, कोई तब्दीली नहीं हुई। यहाँ पर वही जुल्म चल रहा है, प्लाट एक का 4-4 को बेचा जा रहा है, डराया धमका जा रहा है। घर के बाहर मीटरें लग रही है, लाइटें किस लिए लग रही है आपके घर के बाहर मीटर? लाइट वालों से पूछो तो बोलते हैं कि जो है ना ये बस्तियों के अंदर चोरी हो रही लाइट की, इसीलिए जो है ना हम लाइट के मीटर बाहर लगा रहे हैं। यानी कि आपको चोर करार दिया जा रहा है, आपकी बेइज्जती की जा रही है, आपकी तौहीन की जा रही है। लेकिन जिसको आपने वोट दे के MLA बनाया, जिसको आपने वोट दे के कारपोरेशन में कारपोरेटर बनाया, क्या उसके खिलाफ में आके डटे हो? हाँ सुन लो, बोले तो तुम जला रहे तुम भरोगे। लेकिन वो जमाना याद करो जब अमानुल्लाह खान साहब MLA थे, कैसा सिस्टम था? क्या लाइट वाले आते थे आपके घरों के ऊपर, खंबे पे डाले, अपना हक बोलते थे और लाइट जलाते थे। वो दौर को अगर दोहराना है, फिर से पलट के आना है, औहदेदार रहना, आपको तंग नहीं करना है, तो फिर आपको तहरीक हक में वोट देना पड़ेगा। 15 साल से देख रहे हैं, कितने बार देखे आपके MLA को, कितने बार आपकी गलियों में आया, कितने बार आप जाके अपनी फरियाद पेश करें, साहब हम ये परेशानी है, बोले नहीं। जोगली हिल में रहने वाले आए तो वोट लेते वक्त आपके पैरा पड़ते, पेटों में मुंडियां डालते, शेरवानी की छोली पसारते, हम तो दे दो वोट बोलते, इस्लाम की दुहाई देते, हरी उम्मत का वास्ता देते, फिर जो है ना BJP से डराते और मोदी से डरा रहे हैं आजकल, फसादात की आप भी बोलते, हिंदू मुसलमान का मसला खड़ा करते। लेकिन खान साहब की क़यादत ऐसी नहीं है। मजलिस बचाओ तहरीक इंसानियत की बुनियाद पे काम करती है, इंसाफ पसंदी पे काम करती है, हकदार को हक दिलाती है। तो इसीलिए आप लोग जो है ये मीटरों को अगर अंदर करवाना है तो तहरीक के हक में वोट देना पड़ेगा। जाओ जाके देखो, मजलिस बचाओ तहरीक का कारपोरेटर है आजमपुरे का अमजदुल्लाह खान पाले, अमानुल्लाह खान का छोटा बेटा, उसके हल्के में कहीं 1 मीटर बाहर लगा तो बताओ, कोई 1 मीटर। अब बताता हूँ ये मीटरा कैसे लगे। ये जो है थूक चाटते ना कुत्ते जो है, तो वो थूक चाटने की आदत हो गई इनको। 1 मीटर लगाने के लिए 3,500 रुपए लाइट वाले सैंक्शन करें, खर्चा कितना आ रहा? 1,100 बाकी का पैसा कहाँ जा रहा? वही नक्शे फिट हो रहे इसमें, साकू, बड़े साकू, छोटे साकू, सबको धंधा कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कोर्ट का आर्डर है, वो फला का कोई कोर्ट का आर्डर नहीं, हम कोर्ट से रुकाने का आर्डर लेके आए, हम रुकाए जो है लाइट के मीटरों को, लेकिन ये धंधा कर। और तो और बड़े मजालिम है, चिचा भतीजे का झगड़ा हुआ, चिचा की नीयत खराब हो गई, भाई की जायदाद के ऊपर
तो जो है ना एक कारपोरेटरों को जो है ना 7 लाख रुपए खर्चा करके जो है ना कहा गया कि जो है ना ये बच्चे को हमारे भतीजे को जेल को भिजाओ। जब नहीं भिजा सके तो गालियां देना शुरू करा, चीचा इनको 60 लाख रुपए खाने के लिए एक दिन भी रिमांड लेकर आए बच्चे को। तो आज ऐसे धंधे चल रहे हैं, लूट खसोट हर मामले में परसेंटेज। अच्छी खासी रोड को तोड़ो फिर डालो, फिर बंदियार के कॉन्ट्रैक्टर से परसेंटेज खाओ। इसी तरीके से आपकी गंदी बस्तियों के अंदर झाड़ू नहीं होती, झाड़ू के कॉन्ट्रैक्टर से महाना 10,000 रुपए फिक्स, हफ्ते में 2 दिन यूं करके चले जाओ, मैं दस्तखत कर देता हूँ, चेक पास हो जाता है। राशन कार्ड बनाने जाओ 3,000 रुपए, आधार कार्ड बनाने जाओ 4,000 रुपए, राशन कार्ड पे तेल का डब्बा ले लेके 28 दिन तक फिरते रहती बेचारी हमारी माँ बहन जो है। आया बाबा तेल नहीं आया, अरे तुम आयुष में खत्म हो गया बोल देता। पूरी ब्लैक मार्केटिंग चल रही, कोई पूछने वाला नहीं। अगर ये करप्शन को खत्म करना है, रिश्वतखोरी को खत्म करना है, आपको जो है ना सारी इज्जत से जो है ना सहूलतें मिलना है आपको, तो फिर तहरीक को एक बार मौका दो। मैं डॉक्टर, मेरे पास कोई हिंदू आया कोई मुसलमान आया तो ये बोलता तो हिंदू है इलाज नहीं करता, तो मुसलमान है आमद। इंसानियत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि आप रहमतुल आलमीन बनकर अल्लाह ने भेजाया, और उस नबी का जो है ना एक आशिक की जिम्मेदारी होती कि वो इंसानियत की खिदमत करे, अल्लाह के लिए करे। कितने दिन जिएंगे इस दुनिया के अंदर, 60 65 70 छुट्टी हो जाती। ऐसा काम करो इस दुनिया में कि यहाँ पर बहुत याद आते रहो, अच्छे काम करो, अच्छा जो है ना तोशा लेकर जाओ दुनिया से जो नहीं, कब तक खाते रहेंगे हराम का लुक़्मा। मुक़द्दर में अल्लाह जितना लिखा है उतना मिलेगा, लेकिन बंदे पे फैसला छोड़ दिया कि तू हराम से खाता या हलाल से खाता। हराम खोर हो गए ये लोग, तब्दीली लेके आओ। 15 साल से एक ही को आप वोट दे रहे हैं, आपका एमएलए आते हैं। मैं आपके दरमियान में फतेह शाह नगर में बैठूंगा, आपको जुबली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका लीडर नहीं मालूम मिलेगा आपके मसाइल हल करने के लिए। क्या ये पसंद करेंगे कि आप जुबली 400 रुपए किराया लगा के जाना, फिर उसके बाद घंटों ठहरना, फिर वापस आ जाना? डायरेक्ट आप एमएलए से मिल सकते हैं ना, आपके यहाँ बाजू रहा तो क्या चाहेंगे आप? तब्दीली चाहेंगे, आपका एमएलए बाजू चाहिए। तो मुक्कों के ऐसा बैठे हुए गौर से सुन रहे हैं, आकर क्या बक रहे हैं? बोलो कुछ बोलो, आप लोग आज तो आपके ख्याल जानूंगा सारा मुझे। तब्दीली अगर चाहते हैं तो यकीनन जो है ना आपको तहरीक का साथ देना पड़ेगा, तब्दीली चाहिए। मैं जो है आपके दरमियान में जिस तरीके से अमानुल्लाह खान साहब जो है ना खिदमत करते रहे, ये बस्तियां किसने बसाई जो है, मोइनबाग, ये जो है ना रियासत नगर, ये पूरा जो है ना ये राजीव नगर, ये पूरी बस्तियां किसने बसाई? अमानुल्लाह खान की देन। क्या था यहाँ पर पहले, और उसके बाद बसा के ऐसे नहीं छोड़ दिए। करोड़ों रुपए के आपको बंदी भर्ती आप रसानी के तमाम तक जो है ना काम करवा के लिए, जब भी आवाज आती रात में, चाहे वो पुलिस का जुल्म हो या फिर किसी और का जुल्म हो, अमानुल्लाह खान को आवाज तो आपके दरमियान में। इसलिए मैं आपके सामने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा, और उनको तब्दीली लाना बेहद इसलिए जरूरी है। अगर तहरीक को अगर नहीं जिताएंगे तो आप जो है ना आप पे जुल्म और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। आप शक्कर भी बांट नहीं सकेंगे इस बस्तियों के अंदर बगैर उनकी मर्जी के। और उसके लिए अवाम ने तो साथ दिया हमेशा तहरीक का, लेकिन बोगजिंग से, मक्कारी से, अय्यारी से जो है ना तहरीक का उम्मीदवार अददी एतबार से हारा, लेकिन जो है ना अवाम साथ देती रही। फिर मेरे को उम्मीद है 2 वक्त आपके दरमियान में आया, 2004 में भी 2009 में भी, खान साहब के इंतकाल के बाद फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दिया है, खिदमत करने का जज्बा दिया है, इसलिए फिर आपके दरमियान में उम्मीदवार बनके तहरीक का आपके सामने आ रहा, और उम्मीद करूंगा अल्लाह ताला से, और आप लोगों से भरोसा करते हुए कल के दिन आप लोग साथ देंगे, तहरीक के हक में वोट देंगे, तहरीक के निशान पे वो अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह की गवाह रखकर कह रहा हूँ कि आपके इत्तेमाद को ठेस नहीं पड़ेगा। आप जैसा चाहेंगे आपका एमएलए वैसे काम करके दिखाएगा आपको। ये नहीं साहब मेरे बच्चे को पकड़ लिए, अब गलतियां नौजवाना करते कि कोई मोबाइल बेच दिया, चोरी का था, इसका था नहीं मालूम, खरीद लिए, खरीदते की जो है खरीदते की जो है, अब पूरे चोर पकड़े जाता, पकड़े जाने के बाद पुलिस वाले जो है उनको बताता नहीं भाई उसको बेचा। तो कानून ऐसा है, चोरी की चीज खरीदने वाला भी उतना ही मुजरिम है और बेचने वाला नहीं उतना मुजरिम। लेकिन बातचीत करके हकाइक के सामने रख के लीडर जो है ना वो मसले को खत्म कर सकता है। आज ऐसा खरीदे वैसा भरो जाओ बोलिए तो क्या मतलब, लीडर किस बात
मेरे पास आए केसेस, बच्चा मोटरसाइकिल खरीद लिया राजधानी में, धंधे वाला नहीं था, उन्हें जो है शोर नहीं था, लड़ा अंबरपेट में था केस, जाके बैठ के इंस्पेक्टर से बात करके, एसीपी से, डीसीपी से बात करके बच्चे की सच्चाई पेश करके जो है ना छुड़ा के लेके आया। ऐसे कई किस्से। पुलिस का जुल्म इतना है कि जो है ना सिर्फ पैसे खाना और जो है ना इनकी बात सुनना। याद रखो, तहरीक आने के बाद ये सब मजाली नहीं चलेगी। हमारे बच्चों को गैर जुल्मी तौर पर जुल्म नहीं किया जाए। मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, जख्मी नौजवानों को पुलिस उठा के नौजवान लेके जा रहे हैं। फायरिंग किसने की? पुलिस ने की फायरिंग। किसकी हिम्मत की? ये अकबरुद्दीन की हिम्मत। और उसके बाद में यही असदुद्दीन बोले मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, तो इस ब्लास्ट करने वाले का नाम शाहिद बिलाल है, जो हुजी तंजीम से ताल्लुक रखता है। मगर दुनिया ने देखा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहकीकात के बाद कौन मुलविस था, किसने किया? अखबार पढ़ने वाले जानते हैं कि स्वामी असीमानंद, जो आरएसएस का जो है ना कारकुन था, उसने बम ब्लास्ट किया, दुनिया को मालूम। लेकिन शर्म है कि मुसलमानों की क़यादत का दावा करने वाले असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने कहा कि शाहिद बिलाल का बगैर सोचे समझे किसकी हिम्मत बोले, वो पुलिस ओहदेदार के जो है ना चमचा, उनको पुलिस ओहदेदारों को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान। लेकिन हक़ाइक़ बाद में पता चले तो ये ईमानी हरारत और हलाल का लुक़मा खाने वाला कभी भी जो है ना गलत काम नहीं कर सकता। ये सब हरामखोर हो चुके हैं जो है, और मिल्लत के हजारों करोड़ रुपए। एक मेडिकल कॉलेज की सीट 50-50 लाख रुपए में बेचे, इंजीनियरिंग कॉलेज की 25-25 लाख रुपए में बेचे। 1984 के अंदर एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज डॉक्टर विजारा फजलुल खान की देन थी के मजलिस को मिला। आज 30 साल से नोटा छाप रहे हैं, और वो पूरा पैसे के मालिक कौन है? सिर्फ दो, असद अकबर। मिल्लत के हाथ में कसोस। पहले कहते थे रक्षे वालों की जमात है, बंडी वालों की जमात है, लेकिन रक्षे वाले का पोतरा भी रक्षा ढकल रहा, बंडी वाले का पोतरा भी बंडी ढकल रहा। किराए के घर में रहने वाले सलाउद्दीन की औलाद के हाथ में, अकबरुद्दीन के हाथ में 18 लाख की घड़ियाल कहां से आई? कितनी तनख्वाह है तेरी? करोड़ों रुपए के मकानात में, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में कहां से फिर रहे? जागो मुसलमानों, जागो, ये तुम्हारा पैसा है। तहरीक करके आए दिन आएगी तो इनके हल्लक में हाथ डाल के सवाल पैसा, कौम का पैसा कौम को दिया जाए। अगर अपने हुकूक हासिल करना चाहते हैं तो तहरीक को कामयाब करो। चंद्रायन गुट्टे में पैसे बांटे जाते हैं इलेक्शन में, चंद्रायन गुट्टे में पैसे बांटे जाते हैं, चारमीनार में नहीं बांटे जाते, याकूतपुरे में नहीं बांटे जाते। यहाँ इसीलिए बांटे जाते हैं, कल के दिन कायम खान जीतेगा तो अकबरुद्दीन जेल को जाएगा, असद जेल को जाएगा। क्योंकि सारे गैर मजदूर बताते जाके केसेस डालूंगा, ऐवान असेंबली में आवाज उठाऊंगा, कौम का पैसा कौम को दिलाऊंगा। अगर अपने हुकूक हासिल करना चाहते हैं, चोरबाजारी खत्म करना चाहते हैं, रिश्वतखोरी खत्म करना चाहते हैं, तो तहरीक के उम्मीदवार के निशान के ऊपर अपने वोट का इस्तेमाल करें। यार जिंदा